सभी को मात्र नर्मदे हर। जय हिंद, जय भारत। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये दिया है कि ये जो अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इस पॉलिनोमियल के ये दोनों क्या हैं, जीरोज हैं। ठीक है ना। अब आपको ना एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो दिया है, आपको एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्रिएट करना है, बनाना है। और उसके लिए उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने बोला है उस पॉलिनोमियल को आप बनाइए और उस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो ये होने चाहिए। ये जो हम नया पॉलिनोमियल बनाएंगे ना, ये इसके जीरोज हैं। ये जो भी हम नया वाला पॉलिनोमियल बनाने वाले हैं, ये उस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ठीक है ना। तो देखिए, पहले हम यहां आते हैं। इन्होंने एक पॉलिनोमियल दिया था। सबसे पहले आप क्या कर लो, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। और अल्फा बीटा तो आप निकाल लो, तो बहुत जरूरी है भाई, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना। देखो, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, तो ए हो गया 1। जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, तो बी हो गया -1। और जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है, तो सी हो गया -2। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो माइनस में माइनस लिखेंगे और b में क्या लिखेंगे, -1, तो -1 लिख दिया। और a में क्या लिखेंगे, a में 1 लिखेंगे, तो 1 लिख दिया। तो आपके अल्फा प्लस बीटा का आंसर 1 आ गया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। ठीक है। अब अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। आपको मालूम है c क्या है, -2, और a क्या है 1। तो आपने -2/1 करके अल्फा बीटा भी निकाल लिया। ठीक है ना। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने निकाल ली है। क्या क्या निकाल लिया है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया था, आपने उस पॉलिनोमियल का अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया और उस पॉलिनोमियल का आपने अल्फा बीटा निकाल लिया। बहुत जरूरी काम था जो आपने वर्कआउट कर लिया। ठीक है ना। एक गिवन पॉलिनोमियल का आपने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया जो 1 आया, और एक गिवन पॉलिनोमियल का आपने अल्फा बीटा निकाल लिया जो -2 आया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी काम आने वाली है थोड़ी देर बाद। ठीक है। चलिए, पॉलिनोमियल दिया था, हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों चीजें निकाल ली। अब आते हैं यहां पे। देखो, आपको अभी थोड़े दिनों पहले भी बताया गया था, जब भी कोई पॉलिनोमियल बनाना है उसके लिए दो चीजें मालूम होनी बहुत जरूरी है। एक सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। अच्छा, ये दोनों जीरोस हैं तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इनको ऐड करना पड़ेगा भाई, ऐड करना पड़ेगा। इसी को तो बोलते हैं सम ऑफ द जीरोस। तो जब आपने ऐड किया तो क्या हो गया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, अरे 1 + 1 2, 2 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा, और ये +2 को +2 रहने देना भाई, है ना। ये दोनों जीरोस को मैंने ऐड कर दिया ना भाई, ऐड कर दिया। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये 1 और 1 2 हो गया। फिर शुरू के 2 से 2 कॉमन ले लिया, यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, है ना। अब यहां देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। वहां दिखा तो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। तो मैं क्या करने वाला हूं, 2 × 1 + 2 क्या होता है भाई, 2 × 1 = 2, 2 + 2 4, 2 × 1 = 2 + 2 4 हो गया। तो देखो बच्चे, आपका सम ऑफ जीरोस आ चुका है। सम ऑफ जीरोस कितना आ चुका है, सम ऑफ जीरोस आपका 4 आ चुका है। ठीक है। चलिए, अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये है जीरोस, ये जीरोस हैं। अब मैं इनका प्रोडक्ट निकालने वाला हूं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है 2 अल्फा प्लस 1, ये पहला जीरो, 2 बीटा प्लस 1, ये दूसरा जीरो। इनको मल्टीप्लाई करूंगा भाई, जीरोस को जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, उसी को तो बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो 2 अल्फा × 2 बीटा क्या होएगा, 4 अल्फा बीटा। 2 अल्फा × 1 क्या होएगा, 2 अल्फा।
1 इंटू 2 बीटा क्या होएगा 2 बीटा, 1 इंटू 1 क्या होएगा +1, ठीक है। अरे भाई पहले 2 अल्फा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होएगा, फिर 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होएगा, फिर 1 2 बीटा से मल्टीप्लाई होएगा, फिर ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे 4 बार। इसको बोलते हैं बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन। ठीक, गुड। चलिए 4 और अल्फा बीटा वहां देख लो, अल्फा बीटा कितना है -2, 2 कॉमन ले लो, 4 2 जा -8 प्लस 2 इंटू 1 आएगा ना यहाँ। अरे भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, तो 1 आएगा +1, तो 2 1 जा 2 +1 3, -8 प्लस 3 सॉल्व कर लेंगे भाई, 5 आ जाएगा -5। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया। क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए? तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -5 आ गया। आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया -5 आ गया। तो देखो इन्होंने जीरोस दिए थे, आपने वो जीरोस की मदद से क्या कर लिया, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दोनों निकाल लिए। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपने दोनों निकाल लिए हैं। अब आपको बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो आपको बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था, fx इज इक्वल टू के, ये के कांस्टेंट होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस, यही तो फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेयर k इज कांस्टेंट। तो k x² माइनस, बताओ सम ऑफ द जीरोस में क्या लिखोगे 4, बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या लिखोगे -5। अब आप इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो आ गया आपका, ये बन गया नया पॉलिनोमियल। ये लो आपका पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है ना। तो आपको बोला गया था फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। तो आपका आंसर होगा द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1 is this one, k into x² minus 4x minus 5। ठीक है, थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।